तू देता वक्त क्यों नहीं, है ज़मीं ये भी तेरी, जिस रास्ते पे है भरोसा, है वही मंजिल तेरी। वक्त बहुत कीमती चीज है, पर हम उस पर अक्सर जाया कर देते हैं जो हमें बहुत कुछ दे ही नहीं पाती। वक्त, हम उस काम के लिए वक्त क्यों नहीं निकालते जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। उस काम के लिए वक्त क्यों निकालते हैं जो सिर्फ हमें आज रिजल्ट देती है। हम अपने आज को क्यों गंवाना चाहते हैं। क्यों ये नहीं समझते कि जिस चीज से सिर्फ आज काम हो रहा है उससे जिंदगी नहीं जी जा सकती। जिंदगी जीने के लिए बेहतर तरीके ढूंढने पड़ते हैं, बेहतर काम करना पड़ता है। आप सोच कर देखिए, अगर आप कोई स्टूडेंट हो और आपको सिलेक्शन चाहिए तो पूरे साल भर उस लक्ष्य के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लगातार लगे रहना पड़ता है। सिर्फ आज काम करोगे उससे काम नहीं चलेगा, रोज काम करोगे उससे रिजल्ट निकलता है। सोच कर देखिए जरा। अब सवाल ये आएंगे कि आने वाले कल को किसने देखा है। बिल्कुल सही बात है, कल के भरोसे रहना भी गलत है, और याद रखिए कल के भरोसे रहना गलत है, कल के बारे में सोचना नहीं। अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके कल को बेहतर बना सकता है, याद रखिए वो आपकी बेहतर जिंदगी की रचना शुरू हो गई है। वहीं आपका जीवन बेहतर बनना शुरू हो गया है जिस पर आज आप कल के लिए काम कर रहे हो। याद रखिए, कल कर लेंगे, कल सोच लेंगे, कल हो जाएगा, ये गलत है। लेकिन आज कर लेंगे और कल बेहतर होगा, ये सोचना तो छोड़िए, करने में भी कोई बुराई नहीं है। विश्वास करिए और ये विचार दिमाग से निकाल लीजिए कि आपके पास कंपटीशन है। कंपटीशन इंसान को विनर बनाने में मदद करता है, ना कि फेलियर। यह आपकी दम है, यह आपकी सोच है कि आप अपने विजन को कैसे चेंज कर सकते हैं। एक बच्चा जब गिरता है तो ये भी सोच सकता है मुझसे चला नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो उठकर चलता है, वो सोचता है कि वो निकल सकता है, तो वो चलता है और वो दौड़ना भी सीख जाता है। याद रखिए, एक कपड़े का व्यापारी हमेशा कपड़े के मार्केट में ही दुकान खोलता है। वहां तो 100 लोग हैं जो व्यापार करना चाहते हैं, फिर ऐसा क्या है कि उसका व्यापार चलता है। आप इसका रिवर्स सोच कर देखिए, एक ज्वेलरी मार्केट में अगर आप एक कपड़े की दुकान खोलो तो क्या चलेगी? आपका जवाब भी आ जाएगा, नहीं चलेगी, क्योंकि कोई वहां पर जाएगा ही नहीं। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी यूनिकनेस दिमाग में लगाइए, कैसे आप अपने रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट हो तो एग्जाम कैसे क्रैक किया जा सकता है, सोचते रहिए, दिमाग लगाइए, उसके ऊपर जोर लगाइए, मेहनत कीजिए, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुद जीतते नहीं पर दूसरों को हारते देखने की आस है। कल हम कुछ बने ना बने पर वो गिरेंगे, इसका पूरा प्रयास है। ये कौन सी मूर्खता या कौन सा माया जाल है, खुद की खुशियां दिखती नहीं, औरों की बुराइयां उनकी जिंदगी का अंदाज है। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स एंड मोटिवेशन में मैं करण पारवानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। समय सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारी जिंदगी में। समय जिसे हम कभी समझ ही नहीं पाते। हम बेहतर बनाने के लिए जिसे सबसे ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं उसे हम करते ही नहीं है। क्यों हमें यह बात समझ में नहीं आती कि दूसरों की बुराइयों में हम सिर्फ अपने समय को ही नहीं बल्कि अपने अच्छे कर्म फल को भी समाप्त कर देते हैं। अच्छा कर्म जो हमें अच्छा फल देता है, पर हम दूसरों की बुराइयां करके उसे समाप्त ही नहीं बल्कि अपने बेहतर जीवन को बिगाड़ भी देते हैं, हमारी विचारधारा को खराब भी कर देते हैं। तभी तो किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि कैसे कह दूं बुरा किसी के बारे में, कमियां मुझ में भी तो कम नहीं। दोस्तों, ये अच्छे लोगों की पहचान है। अच्छे लोग हमेशा अपनी समस्या ढूंढते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। उनका कभी ये विचार नहीं होता कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, लोगों की विचारधारा क्या है, नहीं। और वो ये भी नहीं सोचते कि लोग क्या बुराई कर रहे हैं, वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। वो ये सोचते हैं कहीं मैं मेरे साथ तो बुरा नहीं कर रहा, कहीं मेरा कीमती वक्त किसी की बुराई में फालतू व्यर्थ तो नहीं हो रहा, कहीं मैं अपने आप को बेहतर तो नहीं बता रहा। वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने कल को अच्छा बनाने के लिए लगातार काम करते हैं। जबकि बुरे लोग पता है क्या सोचते हैं? किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है इसके लिए भी कि बुरे लोग वही हैं जो दूसरों की अच्छाइयों को दिखावे का नाम देते हैं। जो दूसरों की अच्छाइयों को दिखावे का नाम देते हैं, तो बुरे लोग कहीं पे भी बुराई ढूंढ सकते हैं, किसी भी अच्छी चीज में उनको बुराई दिख जाती है। जबकि अच्छे लोग सिर्फ अपने आप पर ध्यान देते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं, अपने कल को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं।
उनको इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए काम कीजिए। अपने समय को व्यर्थ मत गवाइए। समय आप वापस नहीं ला सकते। दुनिया की सबसे कीमती चीज है समय। तो समय को आप वापस नहीं ला सकते। याद रखिए, बीतता समय है, खर्च हम होते हैं, पर अगर हम सही जगह खर्च होते हैं, सही दिशा में खर्च होते हैं, तो हमें अफसोस नहीं होता। इसलिए समय को व्यर्थ मत कीजिए, उसे यूटिलाइज कीजिए। जितने बेहतर भविष्य के लिए आप कर सकते हैं, जितनी बेहतर जनरेशन, जितनी बेहतर फ्यूचर आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आप यूटिलाइज कीजिए। उस समय की कीमत को समझिए, और वो समय आपको आगे जाके बहुत अच्छे रिजल्ट देगा अगर आप उसे यूटिलाइज करते रहेंगे। तो आशा करता हूं अपने कल को आप बेहतर बनाएंगे। इस बात से आप सीखे होंगे, समझे होंगे। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट्स एंड मोटिवेशन। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आई होप सो आप देखते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए और कहते रहिए। जय हिंद, जय भारत। देख लो ये दुनिया वालों, अब हिंदुस्तान खड़ा होगा। नाम कहो या शौहरत में, अब हिंदुस्तान बड़ा होगा। देख लो ये दुनिया वालों, अब हिंदुस्तान खड़ा होगा। राष्ट्रपिता यहाँ अहिंसावादी, कहते हैं हिंसा की कभी जीत नहीं है। मोहब्बत से है दुनिया जीती, नफरत की यहाँ सीख नहीं है। जीतते हिंदुस्तान के खातिर शांति का आह्वान भी होगा। दुनिया देखेगी हमको कैसे, हमारा नाम भी होगा। देख लो ये दुनिया वालों, अब हिंदुस्तान खड़ा होगा। नाम कहो या शौहरत में, अब हिंदुस्तान बड़ा होगा। देख लो ये दुनिया वालों, अब हिंदुस्तान खड़ा होगा। 75 साल बीत गए, 76 की तैयारी है। गलतियां सारी कर चुके, अब जीतने की बारी है। दुनिया देखेगी हमको कि जीत भी कितनी प्यारी है। देखते देखते दुनिया में मौसम एक नया होगा। देख लो ये दुनिया वालों, अब हिंदुस्तान खड़ा होगा। नाम कहो या शौहरत में, अब हिंदुस्तान बड़ा होगा। देख लो ये दुनिया वालों, अब हिंदुस्तान खड़ा होगा। सुख भी देखे, दुख भी देखे, राहें अनेक आई है। आज उगते सूरज में देखे, दिखती कल में सिर्फ परछाई है। बदलते वक्त के संग मौसम भी कुछ रवा होगा। हम भी बनेंगे और बेहतर, वक्त खुद गवाह होगा। देख लो ये दुनिया वालों, अब हिंदुस्तान खड़ा होगा। नाम कहो या शौहरत में, अब हिंदुस्तान बड़ा होगा। देख लो ये दुनिया वालों, अब हिंदुस्तान खड़ा होगा। नमस्कार दोस्तों, 76वें स्वतंत्रता दिवस, 76 इंडिपेंडेंस डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो हमारा भारत है वो नवयुवकों के आत्मबल से और बेहतर होता जा रहा है। इसलिए किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि अपने आत्मबल से परिचित होकर ही हम देश के नवनिर्माण में सहयोग कर सकते हैं। इसलिए अपने आत्मबल को अडिग बनाइए। अपने कोर्स, अपने काम, अपने लक्ष्य, अपनी निष्ठा, जिसके प्रति भी आप अग्रसर हैं, उस दौरान अपने आत्मबल को और अडिग बनाइए। याद रखिए, बड़ी से बड़ी सफलता कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ के दम पर हासिल की जा सकती है। इसलिए जीवन में अगर सफल होना है तो मेहनत करते रहिए, अपने पुरुषार्थ को मजबूत बनाते रहिए, अडिग बनाते रहिए। जितना आप बेहतर होते जाएंगे उतना ही आपकी सफलताएं बेहतर होती चली जाएंगी, और जितना आपकी सफलता बेहतर होगी उतना हम देश को बेहतर बनाते चले जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोग कुछ सीखते और सिखाते हुए देश को और बेहतर बनाने में अपना मूलभूत योगदान देंगे, अपने आत्मबल को और अडिग बनाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी अच्छी वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और कहते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जिंदगी के रास्ते में जीत भी होगी तेरी, तू रख भरोसा खुद पे, मंजिल भी होगी तेरी। जीवन भरा है दुख, सुख और डर से, आज न डरेगा तो कल खुशियां भी होगी तेरी। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स एंड मोटिवेशन में मैं करण पारवानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। सफल, हर इंसान इस दुनिया में सफल होना चाहता है, पर क्या सिर्फ हमारे चाहने मात्र से हम सफल हो पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, भीड़ से अलग होकर काम करना पड़ेगा। भीड़ के साथ रहकर, भीड़ की तरह काम करके हम कभी सफल हो ही नहीं सकते। तो अब बात आती है अलग क्या करें। मैं इस वीडियो में 5 ऐसी बातें बनाने वाला हूं जो अगर आप अपनी जिंदगी में फॉलो करते हो तो आप जो भी काम कर लीजिए, चाहे वो चाय बेचने का हो, चाहे कुछ और हो, आप जीवन में सफल होगे ही होगे। आपने अक्सर ये बातें सुनी जरूर होंगी, पर इस वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यानी उसे अपने जीवन में उतारना कैसे। पहली बात आती है लक्ष्य। अगर आपका लक्ष्य तय नहीं है, अगर आपका टारगेट तय नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये पता ही नहीं है, तो फिर करोगे कैसे? इसलिए जीवन में लक्ष्य तय होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
लक्ष्य मतलब जीवन का लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य होता है हर दिन का, हर महीने का, हर साल का और जीवन का भी। मेरे हिसाब से पहले आपको जीवन का लक्ष्य तय करना चाहिए। जीवन के हिसाब से हर साल का लक्ष्य तय कीजिए, हर साल के हिसाब से हर महीने का और फिर हर दिन का। पहले आप हर दिन का लक्ष्य पूरा करेंगे, हर दिन का करते करते आपके हर महीने का लक्ष्य पूरा होगा और हर महीने का होते होते हर साल का लक्ष्य पूरा होगा और धीरे धीरे आप जीवन के लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। इस मेथड को फॉलो करके आपको लक्ष्य प्राप्ति में कभी समस्या नहीं आएगी। एक और बात, लक्ष्य को तय करते वक्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूर रखिए। मतलब अगर आपको कोई लक्ष्य 30 दिन में पूरा करना है तो कोशिश कीजिए उसे आप 25 दिन में कर पाए, क्योंकि 5 दिन कभी भी ऐसी समस्या आ सकती है कि आपको काम करने का मौका मिले ही नहीं, आपकी लक्ष्य प्राप्ति हो ही नहीं। उससे आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं और आप उसे कैसे भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज है जिद, यानी परसिविरेंस। अगर आप जिद्दी नहीं है अपने लक्ष्य के प्रति तो शुरुआती दौर में आपके लक्ष्य पूरे ही नहीं होंगे, नहीं तो आप आलसी हो जाओगे। आप सोचोगे कल कर लेंगे, परसों हो जाएंगे। ऐसे लक्ष्य कभी हासिल नहीं होते। लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको जिद्दी होना पड़ता है। जिद्दी होगे कि आज करूंगा, चाहे कैसे भी करूं, रात हो जाए चाहे सुबह हो जाए, मुझे काम पूरा करना है तो करना है। इस जिद के साथ आप आगे सफल हो पाओगे और सफल होने के साथ आपको समस्याएं कम आएंगी। तो ये जिद आपको लक्ष्य प्राप्ति देगी, लक्ष्य आपको सक्सेस देगा और यही सक्सेस आपको आगे जाके लाइफ में बेहतर बनाएगी। तो जिद होना जरूरी है। जिद के साथ जरूरी है हार्ड वर्किंग। तीसरा पॉइंट है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। लोग अक्सर समझते हैं कि काम करना हार्ड वर्किंग है। नहीं, जब आपकी बॉडी थक गई है उसके बाद भी आप अपनी जिद के लिए, अपने टारगेट के लिए, अपने लक्ष्य के लिए उस बॉडी से काम करवा रहे हैं, वो है हार्ड वर्किंग। तो अगर आपकी बॉडी कह रही है कि मुझे 10 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है, लेकिन आपका टारगेट कह रहा है आपको 15 घंटे काम करना है, तो आप उस बॉडी से 3 घंटे एक्स्ट्रा वर्क करा रहे हो, यह हार्ड वर्किंग। सही मायनों में वो एक्स्ट्रा 3 आवर्स ही हार्ड वर्किंग है और वो हार्ड वर्किंग आपको सक्सेस बनाएगी और उसके लिए आपकी जिद बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला पॉइंट था टारगेट होना जरूरी है। दूसरा, अगर आप जिद्दी हो तभी आप सफल हो पाओगे और जिद्दी के साथ साथ अगर आप हार्ड वर्किंग हो, यानी तीसरा पॉइंट हार्ड वर्किंग हो, तो आप सक्सेस हो पाओगे। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ अ टाइम, यानी समय की महत्वता। अगर आप अपने समय को इंपॉर्टेंस नहीं देते, अगर आप अपने टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं देते तो आप कभी इस तरह से सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास हमेशा टाइम कम बचेगा। आपको लगेगा यार मेरे टारगेट पूरे ही नहीं हो रहे। सफल लोगों में यही बात है कि वो अपने टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर एक आदमी के लिए दिन के 24 घंटे ही है। किसी के पास 25 नहीं है, किसी के पास 28 नहीं है। 24 घंटों में उसे अपना काम कंप्लीट करना है, तो कैसे करेगा? इसके लिए वो अपना टाइम बचाता है। इतना ही नहीं, वो अपने काम को आउटसोर्स भी कर देते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, यानी कुछ पैसे देकर भी काम करवा देते हैं। इससे वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं और उनका टाइम भी बचता है। अब टाइम बचाकर वो करते क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज, यानी वो लगातार नई नई चीजें सीखते रहते हैं, जिससे वो नया बिजनेस, नई सिस्टम, नई चीजें ग्रोथ करते हैं। हर आदमी के लिए ग्रो का मतलब अलग होता है। आप सिंपल सी बात समझिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप चाहेंगे कि आपकी परसेंटेज ग्रो हो जाए। अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो आप चाहेंगे आपका इंक्रीमेंट हो जाए। अगर आपका बिजनेस है तो आप चाहेंगे आपका बिजनेस बेटर हो जाए। लेकिन इन सब चीजों के लिए 5 चीजें रखनी जरूरी है। यानी आपका टारगेट होगा, आपकी परसेंटेज ज्यादा का हो, चाहे वो नई इंक्रीमेंट्स का हो, चाहे वो आपके बिजनेस की ग्रोथ का हो, टारगेट होना जरूरी है। हार्ड वर्किंग उसके लिए होंगे, जिद्दी होंगे, तभी वो चीजें हासिल होंगी। अगर आप कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज कर रहे हैं तो आपकी परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगी। आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो इंक्रीमेंट के लिए जो हमारे बॉसेस, जो उनके पास नॉलेज है, वो आप पहले ही अगर हासिल कर चुके होंगे तो आपको इंक्रीमेंट में दिक्कत नहीं आएगी, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये 5 चीजें आपको हमेशा सफल बनाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ अ टाइम से आप टाइम बचा सकते हो और उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो नई चीजें सीखने में। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप मजे करना छोड़ दें या आप अपनी लाइफ में काम करना छोड़ दें, ऐसी बात भी नहीं है। देखिए, मजे करना आपका हक है। स्टूडेंट कहते हैं खेलना छोड़ दे, नहीं। बिजनेसमैन कहते हैं फैमिली को टाइम देना छोड़ दे, गलत है। लेकिन आपके पास जो वर्किंग टाइम है, जो समय आपने अपने काम करने के लिए चुना है, उसे पूरे से पूरा यूटिलाइज करिए। जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं पूरा यूटिलाइज करिए, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। आशा करता हूं इस वीडियो से आप सीखे होंगे। इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में आप जरूर उतारेंगे। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट्स एंड मोटिवेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।
और हाँ, फैक्ट्स एंड मोटिवेशन चैनल आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सोच तेरी सुधार कर, खुद में बर विश्वास तू, जो बीता वो तू कल नहीं है, जीतता वो आज तू। गलतियों से सीख कर बन कल की नई मशाल तू, सोच तेरी सुधार कर, खुद में बर विश्वास तू। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स एंड मोटिवेशन में मैं करण पारवानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। सोच, इसी सोच का फर्क होता है एक सफल और एक असफल इंसान के बीच। सफल इंसान सोचता है कि वो गलतियां करेगा पर उसको सुधारेगा, उन गलतियों से सीखेगा और आगे बढ़ेगा। जबकि असफल इंसान या तो वो ये सोचता है कि मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता, या फिर वो ये सोचता है कि मुझसे ज्यादा गलत कोई नहीं है। सही मायनों में दोनों ही सोच गलत है। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं होती, पर गलतियों से सीखना, अगर हम ये चीज नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है। गलतियों से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उस गलती को दोबारा न दोहराए ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप एलन मस्क को ही ले लीजिए। उन्होंने खुद ने कहा है कि जब वो अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करने वाले थे तो वो अपनी 3 फेलियर्स के लिए पहले से तैयार थे। सफल आदमी में यही बात फर्क आती है कि वो अपनी गलतियों के लिए पहले से तैयार रहते हैं। उन्हें भी पता है वो एक इंसान है, भगवान नहीं है, ना तो वो एक फेलियर है, ऐसा नहीं है। वो करेंगे ट्राई, हो सकता है वो फेल हो, इसलिए वो पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। घबराते नहीं है, डरते नहीं है उस फेलियर से, बल्कि उसे एक्सेप्ट करते हैं। उस फेलियर को आगे फेल ना हो इस तरह का प्रोसेस करते हैं। ऐसे प्रोसेस से विनर्स क्रिएट होते हैं। तो आप अगर कोई गलती कर रहे हैं तो घबराइए मत उससे, लेकिन उस गलती को दोबारा दोहराइए भी मत। उस गलती को सीखिए, अगली बार इंप्लीमेंट कीजिए, बेटर बनाइए उसे, और आगे वो प्रॉब्लम ना हो ऐसा कोशिश कीजिए। आप देखिए, खुद एलोन मस्क 2 बार फेल हुए, लेकिन तीसरी बार में वो सक्सेस हो गए, क्योंकि हर बार उन्होंने अपनी गलती को दोहराया नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारा, सीखा और उससे आगे बढ़ते चले गए। तो अपनी गलतियों से सीखने में कोई बुराई नहीं होती। आप गलत हो इसमें कोई बुराई नहीं, पर अगर आप गलती को दोबारा दोहरा रहे हो ये गलत है। आप समझिए, एक समझदार इंसान की सबसे बड़ी पहचान ही यही होती है कि वो गलतियां दोबारा दोहराता नहीं है। जबकि एक गलतियां बार बार दोहराकर एक नए रिजल्ट की उम्मीद करना बेवकूफ आदमी की पहचान होती है। तो बेवकूफ मत बनिए, समझदार बनिए, सीखिए, जानिए, सोचिए और अच्छा काम कीजिए। आई होप सो आप ये समझेंगे, सीखेंगे और इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। अपनी जर्नी जो भी है आपके लाइफ की सक्सेस की, उसमें अगर ये पॉइंट आप जोड़ देते हैं तो आपकी सक्सेस एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। आई होप सो आप ये इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। आपको कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप सो आप एंजॉय कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे और सीखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। फैक्ट्स एंड मोटिवेशन की चैनल आपको कैसा लगता है प्लीज आप कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी अच्छा कंटेंट मिले, वो भी सीख पाए, आप भी ग्रो कर पाओ, वो भी ग्रो कर पाए, हम सबका भला हो, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुद को पहचान कर वक्त अपना संभाल तू, कल को बदलने में खुद को ना बिगाड़ तू। बेहतर भविष्य होगा जब हम होंगे बेहतर, अपनी सही जगह खुद चलकर पहचान। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स एंड मोटिवेशन में मैं करण पारवानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दुनिया में 3 तरह के लोग देखे जाते हैं अक्सर। पहले होते हैं कमजोर लोग। ये वो लोग होते हैं जो बदला लेना चाहते हैं, जो लोगों को महसूस कराना चाहते हैं कि वो उनसे बेहतर है, वो कर सकते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि तुम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। और इसी कश्मकश में, इसी गुस्से में, इसी नाराजगी में वो अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। उसी नफरत में उन्हें वो पूरी जिंदगी निकालनी पड़ती है, पर सही मायनों में वो खुद ही कमजोर होते हैं। उन्हें परिस्थितियां खुद ना खुद महसूस करा रही होती है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, वो इतने मजबूत नहीं है कि वो उनके सामने टिक सके। इसलिए कमजोर हमेशा बदला लेने की कोशिश करता है, न कि जीतने की। दूसरे लोग होते हैं मजबूत लोग। ये वो लोग होते हैं जो माफ करना जानते हैं। इन्हें पता होता है ये उनसे तो बेहतर हैं जो उनसे माफी मांग रहे हैं, और ये सिर्फ आशीर्वाद देते हुए चलते हैं। ये कहते चलते हैं, हाँ तुम ठीक हो, तुम हमसे कमजोर हो, हमें पता है, कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है, ऐसी चीजें चलती रहती है। ये सब लोग यही बात करते रहते हैं, ये सब लोग यही समझाते रहते हैं कि तुम कमजोर हो, हम तुमसे बेहतर हैं। तीसरे होते हैं समझदार लोग। ना तो ये माफ करते हैं और ना ही बदला लेते हैं, बल्कि आपको नजरअंदाज करते हैं।
ये नजरअंदाज करके क्या करते हैं, ये खुद को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। इन्हें लगता है कि जो लोग मजबूत हैं वो खुद ब खुद वापस आ जाएंगे। समय के साथ वो समझ जाएंगे कि वो कहाँ गलत थे, वो कहाँ नहीं थे। कमजोर लोग थे वो जीवन के साथ बदला लेते रहेंगे और बदला लेते लेते खुद ब खुद थक जाएंगे। लेकिन समझदार खुद को बेहतर बनाते चला जाता है। समझदार खुद को बढ़िया बनाते हुए चला जाता है, एक अच्छा इंसान बनाते हुए चला जाता है और कुछ समय बाद वो एक बेहतर जगह पे जाके खड़ा भी हो जाता है। कमजोर लोग परेशान होते रह जाते हैं, मजबूत लोग सिर्फ माफ करते रह जाते हैं और समझदार कहीं और एक बेहतर दुनिया बनाने की तरफ कदम रखता चला जाता है। तो जिंदगी में बेहतर बनिए, अच्छे इंसान बनिए, बेहतर बनिए, समझदार बनिए। जो लोग आपके सामने गलत कर रहे हैं उसे अवॉइड कीजिए, छोड़िए उसे। जहां पे चीजें नेगेटिव होने लग जाए वहां पे अवॉइड करना शुरू कर दीजिए और अपना रास्ता खुद ब खुद दरकिनार करिए। साइड होते होते अपना काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आई होप सो इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ फैक्ट्स एंड मोटिवेशन चैनल आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको कैसा लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल आइकन दबाना भूलना मत। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।